Dear friends and students, welcome to you in my YouTube channel. I request you please see my video completely. After that, like, share and subscribe. Dear students, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की पहचान और सहायक क्रिया और उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आते हैं, जैसे वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। शीला खाना पका रही है, वाक्य अंत में रही है शब्द आ गया। तो यदि वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आता है तो आप कहेंगे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इस बात को आप समझते हैं? ठीक है। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आए तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसके वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए हम इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझिए। यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही है, ही मीन्स वह, आपको पता है पुरुष के लिए ही की, वह की इंग्लिश ही है और स्त्री के लिए वह की इंग्लिश सी है। ही सी इट, ही सी इट। किसी का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन। ठीक है। ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, राम है, श्याम है, मोहन, सोहन। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ही, सी, इट, राम, श्याम और सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है। किसी का नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो। द गर्ल, एक लड़की। देखिए जब कहेंगे द गर्ल तो एक लड़की, लेकिन लिख देंगे द गर्ल्स। ठीक है। द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, तो ये क्या हो गया, द गर्ल एक लड़की, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस बात को आप समझते हैं। तो द गर्ल, द बॉय। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, इट का प्रयोग आप जानते हैं, समय, कहीं समय को प्रदर्शित करना है, मौसम के विषय में बताना है, तो वाक्य को इट के बारे में, इट से प्रारंभ करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग हैवली, इट इज रेनिंग हैवली, तेजी से बरसात हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मौसम को प्रदर्शित करने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। तो इसके विषय में आप जानते हैं ईट के बारे में। समय को प्रदर्शित करने के लिए, मौसम को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य ईट से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इट सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, रीता, सीता, पुष्पा, सुष्पा। ठीक है। किसी का नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे द गर्ल, द बॉय। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग। ठीक है। तो ये आप समझ गए। और ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका आई है, आई मीन्स मैं, आप जानते हैं आई मीन्स मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आप एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का। तो इसको आप समझ रहे हैं। ठीक है। और देखिए अगर वाक्य में सब्जेक्ट्स वी है, वी मीन्स हम, यू मीन्स
तुम, यूवी दे, THEY दे मीन्स वे। यदि वाक्य में सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स है जैसे द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, द बॉयज बहुत से लड़के, द बर्ड्स बहुत सी चिड़िया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स द गर्ल्स, द बॉयज, द बर्ड्स, ठीक है, इनके साथ आप आर का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान और सहायक क्रिया के विषय में और इसके प्रयोग के बारे में हमने अध्ययन किया। इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, ठीक है, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।